नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे घर के ब्रह्म स्थान के बारे में। बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि सर, हमारे घर का ब्रह्म स्थान का नाम क्या रखना चाहिए, ब्रह्म स्थान कैसा होना चाहिए, ब्रह्म स्थान पर क्या क्या निर्माण नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे घर का मुखिया होता है, वो पूरे घर को चलाता है, वैसे ही ब्रह्म स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारे घर के अंदर, अगर ब्रह्म स्थान शुद्ध है, अच्छा है, तो हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं फैलाता है। और यदि ब्रह्म स्थान हमारे घर का शुद्ध नहीं है, वास्तु अनुसार नहीं है, तो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा फैलाता है। दोस्तों, ब्रह्म स्थान हमारे घर के जो मध्य स्थान होता है, हमारे घर का जो बीच का सेंटर होता है, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान के ऊपर पिलर या किसी भी प्रकार की दीवार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्थान के ऊपर हमें किसी प्रकार का भार, वजन इत्यादि भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो हमारे मकान बनते थे, हमारे घर बनते थे, उनके बीच में एक आंगन रखा जाता था। वो आंगन बिल्कुल ऊपर से खुला हुआ होता था, वही हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता था। आजकल इस बढ़ती हुई जनसंख्या और ज़मीन की कमी के कारण हम शहरों के अंदर देखते हैं कि लोग ब्रह्म स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। इनसे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस कारण से परेशानी हो रही है। दोस्तों, ब्रह्म स्थान हमारे घर का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि ब्रह्म स्थान ही हमारे घर का अच्छा नहीं होगा, तो हमारे घर के अंदर, पूरे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने प्रतिदिन खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान का नाप क्या रखें? तो ब्रह्म स्थान का नाप आपको अपने मकान के क्षेत्रफल के अनुसार ही रखना चाहिए, और वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हो, क्योंकि ब्रह्म स्थान होता है वो वास्तु पुरुष की नाभि मानी गई है वास्तु की शास्त्र के अंदर। और वास्तु पुरुष की जो नाभि है, इस नाभि के इर्द गिर्द यानी इसके आसपास में कुछ स्थान हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए, जिससे हमारे ब्रह्म स्थान अच्छा रह सके, शुद्ध रह सके, और वास्तु पुरुष की जो नाभि है, इसके ऊपर भी भार न आए। और यदि इसके ऊपर भार रहेगा, तो हमारे घर के अंदर जो सदस्य हैं, उनके श्वास संबंधित दिक्कत होगी, उनकी तरक्की उन्नति में बाधाएं आएगी, और साथ ही उनके सामने हर समय प्रॉब्लम सामने खड़ी रहेगी। इसलिए ब्रह्म स्थान का हमेशा ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान के साथ साथ हमारे घर के ईशान कोण का भी ध्यान रखना चाहिए। ईशान कोण बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो देवी देवताओं की डायरेक्शन मानी गई है, और ये नॉर्थ ईस्ट भी कहीं न कहीं आकाश से संबंध रखती है। ब्रह्म स्थान भी हमारे घर का आकाश से ही संबंध रखता है, ब्रह्मांड से ही संबंध रखता है। इसलिए ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो यहाँ हमारे ब्रह्म स्थान पर आती है, और ब्रह्म स्थान पर आने के पश्चात हमारे घर में विचरण करती हैं। तो ऐसी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म स्थान को ध्यान में न रखते हुए इस पर निर्माण कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान के अंदर दोस्तों गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। यदि हम आंगन बना रहे हैं हम अपने घर का, तो इस ब्रह्म स्थान के अंदर गड्ढा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन गड्ढे में चला जाता है। इसलिए ब्रह्म स्थान के अंदर किसी भी प्रकार का गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।